नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। एक रियल योद्धा की प्रेरणादायक कहानी वीर अभिमन्यु अकेले युद्ध भूमि का शेर सलो शुरू करते हैं। भाग 1, जन्म और भविष्य की भविष्यवाणी। भारत के एक ऐतिहासिक गांव चक्रवर्ती में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसकी मां सुभद्रा और पिता अर्जुन महाभारत के वीर योद्धा थे। उस बालक का नाम रखा गया अभिमन्यु। जन्म से ही वह दूसरों से अलग था। उसकी आंखों में चमक, चाल में दृढ़ता और हाथों में तलवार की लय जैसे जन्म से ही योद्धा हो। जब वह गर्भ में था, उसकी मां को अर्जुन ने चक्रव्यूह की कहानी सुनाई थी। वह सैन्य घेरा जिसे तोड़ना असंभव माना जाता था। मां सो गई, पर अभिमन्यु ने वह कला सीख ली, मगर अधूरी। प्रवेश करना सीखा, पर बाहर निकलना नहीं। गांव के पंडितों ने कहा, यह बालक महायोद्धा बनेगा, पर उसकी परीक्षा बहुत कठोर होगी। भाग 2, बचपन से वीरता तक। अभिमन्यु का बचपन तीरकमान, तलवार और अस्त्र शस्त्र के बीच बीता। 10 वर्ष की उम्र में ही वह 18 साल के योद्धाओं को कुश्ती में हरा देता था। उसके गुरु द्रोणाचार्य भी उसकी तेज बुद्धि और कौशल से प्रभावित थे। एक बार जंगल में शेर ने गांव पर हमला कर दिया। सभी डरकर भाग गए, पर अभिमन्यु ने अकेले जाकर भाले से शेर को मार गिराया। तभी से उसे कहा जाने लगा, शेर दिल अभिमन्यु। भाग 3, युद्ध की घोषणा। जब महाभारत का युद्ध तय हुआ, तब अभिमन्यु की आयु मात्र 16 वर्ष थी, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, मैं युद्ध करूंगा। धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना तैयार की और कौरवों की 11। ये युद्ध केवल तीरों और तलवारों का नहीं, बल्कि नीति, बलिदान और न्याय का भी था। भाग 4, कौरवों की चाल, चक्रव्यूह। 13वें दिन दुर्योधन ने चक्रव्यूह रचवाया। यह युद्ध की सबसे खतरनाक रचना थी। अर्जुन को छल से दूर भेज दिया गया था। अब सामने प्रश्न था, कौन तोड़ेगा चक्रव्यूह। किसी को नहीं आता था इसका तोड़। तभी अभिमन्यु ने कहा, मुझे प्रवेश करना आता है, मैं तोड़ूंगा इसे। माँ द्रौपदी ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा बाहर कैसे आएगा। उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तक अंदर हूँ, कोई बाहर से प्रवेश नहीं कर पाएगा, मैं उन्हें रोकूंगा। भाग 5, एकला योद्धा, चक्रव्यूह में प्रवेश। अभिमन्यु ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और युद्ध रथ पर सवार हो गया। बिना किसी संकोच के उसने चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उसके सामने आए जयद्रथ, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, दुष्कासन, लेकिन वह सबको पछाड़ता गया। अकेले अभिमन्यु ने 21 महारथियों को धूल चटा दी। चारों ओर से उसकी गूंज उठी, जय हो अभिमन्यु, वीरता का पर्याय। भाग 6, पीठ पर वार, अधर्म की चरम सीमा। कौरवों ने देखा, यह बालक रुकने वाला नहीं। तब कर्ण और दुर्योधन ने मिलकर नीचता की योजना बनाई। जब अभिमन्यु का धनुष टूट गया, तब उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसके रथ को नष्ट कर दिया, घोड़े मार दिए, सारथी को घायल कर दिया। फिर दुर्योधन के भाई ने पीछे से गदा मार दी। योद्धा को पीठ पर वार देना युद्ध नीति के विरुद्ध था। वह लहूलुहान गिरा, पर उसकी आंखों में चमक अब भी थी। उसने जमीन पर पड़े हुए भी गदा उठाकर 3 योद्धाओं को गिराया। आखिरकार वह वीर भूमि पर शहीद हो गया। भाग 7, उसकी मौत नहीं, क्रांति थी। जब अर्जुन को यह समाचार मिला, वह रोया नहीं, उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं। उसने प्रण लिया, जब तक जयद्रथ को मारूंगा नहीं, अग्नि को मुख नहीं लगाऊंगा। अगले दिन अर्जुन ने अपने वचन को पूरा किया। सूर्य अस्त होने से पहले जयद्रथ का वध कर दिया। अभिमन्यु की मृत्यु ने युद्ध का रुख बदल दिया। अब यह धर्म की ज्वाला बन गई। भाग 8, इतिहास में अमर। अभिमन्यु मर कर भी अमर हो गया। उसकी कहानी हर बच्चे को बताई जाती है। किस तरह एक 16 साल के योद्धा ने अकेले एक विशाल सेना से टक्कर ली। वह हमें सिखाता है कि वीरता उम्र नहीं देखती, धर्म की रक्षा सबसे बड़ा कर्तव्य है। बलिदान वह होता है जो इतिहास बदल दे। भाग 9, प्रेरणा आज की पीढ़ी के लिए। आज जब हम कठिनाइयों से डरते हैं, जब कोई चुनौती सामने होती है, तो अभिमन्यु की याद हमें हिम्मत देती है। चाहे वह परीक्षा की लड़ाई हो, जिंदगी का संघर्ष हो या अपने सपनों को पाने की जंग, अभिमन्यु बनो। मत डरना, अंदर घुसो और तब तक लड़ो जब तक जीत न मिल जाए। अंतिम संदेश, योद्धा वही होता है जो डर के बावजूद लड़े और अधूरी जानकारी के बावजूद भी आगे बढ़े। अभिमन्यु मर सकता है, पर अभिमन्यु जैसा साहस अमर रहता है। धन्यवाद। ऐसी ही कहानी और ऐतिहासिक कथा सुनने के लिए हमारी चैनल